तू ही मेरा रब था रे, तू ही तो जहान था। आज तेरे बिना मेरी जिंदगी बेकाबू, मेरी कामयाबी पाछे वजह मेरा बाबू। तो उस टाइम पे मेरा कुछ और नाम था। अच्छा। मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा है कि आप लोग असली नाम नहीं जानो तो ये जो रांझा जो नाम है, हाँ ये जी। रांझा नाम मुझे राजू पंजाबी सर ने दिया था। दिया। मैंने कम से कम भी 5 मिनट उनके पैर पकड़े रखे। अच्छा। मेरी आंखों में पानी था। मैं सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, हाँ, हाँ। टेंशन मत ले, तेरे साथ है, चल गाना रिकॉर्ड करते हैं। मैं गाना बाद में करेंगे, मेरे साथ फोटो ले लो पहले। किससे कोलैब करना चाहोगे? आपका ड्रीम सिंगर कौन है जिससे आप कोलैब करना चाहोगे? मेरा ड्रीम से था, ये बहुत बड़ा सवाल कर दिया आपने। ये बहुत बड़ा आपने सवाल कर दिया। जब मैंने गाया तो मेरी आवाज़ एक अलग से जा रही थी। अच्छा। तो उन लोगों ने लिटरली उन 10 बंदों ने म्यूजिक रोका और मेरी तरफ देखा, भाई आप मत गाओ ना भाई, अगर नहीं गाया जा रहा था। वो चीज़ बड़ी पिंच अच्छा। की हुई मुझे। उसके बाद फिर यूट्यूब पे सर्च किया कि हाउ टू स्टार्ट सिंगिंग। तो जब हार गया, जब कहीं पे ऑडिशन दे के, जबकि अब नहीं हो रहा है कहीं पे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज हमारे साथ है रांझा लिटानी जी। आपने सुने होंगे गाने इनके शोज सुने होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे जर्नी की, सफ़र की, और कैसे ये बने। कैसे हैं सर आप? बढ़िया दिव्य भाई, आप बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बड़ा अच्छा लगा आज आपसे मिलके। काफ़ी टाइम से आपकी पॉडकास्ट हमारे सामने आ रही थी अरे, और आज आपसे थैंक मिलने यू का जी। मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। थैंक यू। एक्चुअली मेरा पहला हरियाणवी पॉडकास्ट है, ओके। तो बहुत अच्छा लग रहा है, वाइब बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। हाँ जी। तो शुरू करेंगे। हमारा एक्चुअली थीम ऐसे होता है कि हम बचपन से लेके आज तक की कहानी कवर करते हैं कि ठीक है। कैसे एक सिंगर या एक आर्टिस्ट बना। तो आपका बचपन कैसे बीता, कैसी परिस्थितियाँ थी आपकी? ओके। सदीप भाई, बात ऐसी है कि दरअसल मैं कभी सिंगर था ही नहीं। अच्छा। हाँ, मेरी लाइन कुछ और थी। ठीक जब है। मैंने शुरू में, जब मैं आर्ट लाइन में जब आया था, हाँ जी। मैं डांस करता था। ठीक है। तो बचपन से ही एक डांस का, जिसको बोलते हुए कीड़ा है इसको, है ना। हाँ, हाँ, तो हाँ, वो हाँ। चीज़ थी। हाँ। तो जब करते थे तो हर जगह पे ऑडिशंस दिए, डीआईडी में भी मैं गया हूँ, ठीक डांस है। इंडिया डांस सीजन 2 में, 3 में, मैं तीनों में, तो जिसको बोलते तकदीर की टोपी, हाँ, हाँ, वो हाँ, तीनों हाँ। में लेके आया हूँ मैं, है ना। अच्छा। तीनों सीजन में। तो बस वही कि आगे नहीं जा पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे एक था कि एक वीक पॉइंट के, कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मतलब मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, है ना। ठीक है। कुछ सीनियर लोग थे, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा कोई टीचर आया है, बस इनबिल्ड एक ऐसा होता ना, गॉड गिफ्ट। गॉड गिफ्ट, तो हाँ वो जी। चीज़ थी। ठीक है। तो कि नहीं, अभी सीख गए हैं, तो उसके बाद डांस एकेडमी खोली। ओके। तो पहला जो मेरा सिटी रहा था वो हमारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र नाम की एक सिटी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुरुक्षेत्र में मैंने डांस एकेडमी खोली थी। उसके बाद अपना थोड़े टाइम तक चली। फिर वही आपको पता, थोड़े से इश्यूज है ना, कि कहीं पे आपको पता खर्चे बहुत ज़्यादा थे उस टाइम होते पे, है हैं, ना। हाँ जी। तो वही है कि फिर एकेडमी थोड़े टाइम तक चली, फिर उसके बाद बंद करनी पड़ी। थोड़ा सा आगे जाके फिर मैं पानीपत में मैंने एकेडमी खोली किसी ठीक है। दोस्त के साथ मिलके। हाँ, 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 हाँ। वो भी थोड़े टाइम तक चली। फिर उसके बाद फिर आगे एक सोनीपत नाम की हमारी बड़ी अच्छी हाँ सिटी जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सोनीपत बहुत बड़ा शहर है, मतलब, है ना, बहुत। जिसमें अगर आपके, अगर कोई भी याराना अगर आप कर रहा होगा तो बोलते सोनीपत के खपीटर। तो वहाँ पे कुछ दोस्त मिले, हाँ जी। उनसे बात हुई, फिर उनके साथ रह के अपना प्लान करा कि एक और एकेडमी करते हैं, ठीक है। एक और एकेडमी हम लोग खोलते हैं। हम्म। तो वहाँ पे भी एकेडमी खोली। देन एकेडमी खोलने के बाद वहाँ पे भी कुछ टाइम तक चली। तो वहाँ पे भी ऑडिशंस दिए, ठीक बहुत है। सारे कॉम्पिटिशन्स खेले। हाँ जी। और टचवुड, मतलब उस टाइम पे एक ऐसा क्रेज था अजीत भाई, हम्म। कि मैंने जितने भी कंपटीशन खेले, मेरा आज तक कभी सेकंड प्राइज नहीं आया, मैं हमेशा फर्स्ट ही लेके आता था। अच्छा। मेरे पास आज भी कम से कम 300 से ऊपर ट्रॉफियाँ पड़ी हुई है फर्स्ट ओके। प्राइज की, डांस की। ठीक है। तो उसके बाद फिर दिल्ली में बड़ी एकेडमी खोली। फिर उसके बाद फिर पता नहीं लाइफ का क्या फंडा था, जितनी बार एकेडमी खोली, मेरी एकेडमी तो बंदी हुई है भाई। तो मेरी एकेडमी तो बंदी हुई है। उसके बाद फिर मैं और एकेडमी में टीचर लगा। बहुत टाइम दिया, मतलब बचपन से लेके एक, आप जब एक बहुत पूरा टाइम जब एक इंडस्ट्री को देते हो, हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जब जी। कहीं पे आपका कुछ ना हो, तो बड़ा बुरा लगता है। दुख होता है। तो उस टाइम पे बस बीट की नॉलेज थी, तो डांस करते थे। तो मैं उस टाइम पे रैप करता था थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है। तो रैप करता था उस टाइम पे। तो इतना कुछ खास था नहीं वहाँ पे, है ना। हाँ, 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 हाँ। तो देन वहाँ पे कुछ भाई थे कि यार तुझे ये भी ट्राई करना चाहिए। तो डांस को इतना टाइम दिया, तो डांस के अंदर मेरा कुछ हुआ नहीं बेसिकली, है ना। ठीक है। हर जगह मुंबई में हम लोग ऑडिशन देने के लिए गए। हाँ जी, हाँ तो जी। यूएस का हमारा कुछ वो था, एक हमारी मुंबई में एक ग्रुप होता था, फिक्टिशियस ग्रुप। ठीक है। मैंने वो ज्वाइन करा था एज ए स्टूडेंट, उनसे सीखा। फिर वहाँ पे 2 सर होते थे, वर्णन सर और ठीक है। सुरेश सर। ठीक है। उनके बीच में कुछ लड़ाई होगी,
कुछ छोटी पता नहीं किस बात पे हुई थी, तो उन लोगों ने दोनों एकेडमी अलग अलग कर ली अलग कर और ली। अपनी ऑल ओवर इंडिया की सबसे बड़ी डांस कंपनी है वो। एक का नाम किंग्स यूनाइटेड और एक का नाम है वी कंपनी। ठीक है। तो वहाँ पे ज्वाइन किया एज ए स्टूडेंट, वहाँ पे सीखा। हम्म। तो जब हार गया, जब कहीं पे ऑडिशन दे के, जब कि अब नहीं हो रहा यार कहीं पे, हम्म। तो मैं कम से कम 1 साल घर पे बैठ गया। अच्छा। हाँ, 1 साल मैं घर पे बैठ गया कि कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे करके जो रैप दोस्त जो करते थे, जिनके स्टूडियो में मैं पहली दफ़ा गया, ओके। तो उन्होंने बोला कि रांझा भाई एक बार यहाँ पे ट्राई करके देखो। ट्राई करके देखो। तो वहाँ पे जब वोकल जब मेरी रिकॉर्ड हुई, तो मुझे मेरी वोकल समझ नहीं आई कि ये मैं गा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मतलब इतना एक पता लग रहा था कि भाई मेरे पास एक सुरीले लोग बैठे हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मैं गा रहा हूँ, तो वो एक अजीब सी आ रही है साउंड, है ना, कि अलग लग रहा है। तो उसके बाद फिर रिकॉर्ड किया कि वो बोले कि रांझा भाई अभी आपको सीखने की ज़रूरत है। हाँ, 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 हाँ। तो उस टाइम तक मतलब साल के बाद की बात बता रहा हूँ, जब 1 साल जब मैं घर पे बैठा, ये कितने उम्र की बात है आपको? ये कितनी एज करीब के थे? ये अगर मैं सच बताऊँ, दिस इज़ अराउंड 2018, 2018 की बात है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 2018 की बात है, 17 में मैं डांस छोड़ चुका था पूरी तरह। मैंने हाथ जोड़ दिए थे कि अब मैंने नहीं करना। ठीक है। लेकिन आज भी कई बार ऐसा होता है कि कभी म्यूजिक सुन रहा होता है तो एक अलग से वो चीज़ चलती रहती है हाँ, ना, हाँ, हाँ, कि हाँ। पता लगता है कि डांस तो मैंने छोड़ दिया, पर डांस ने मुझे नहीं छोड़ा। मुझे नहीं छोड़ा। हाँ, तो ये चक्कर है। हाँ जी। 1 साल मैं घर पे रहा, तो दोस्तों के साथ दोबारा मिला। वो बोले कि रंजा भाई क्या कर रहे हो आजकल? तो मैं भाई कुछ नहीं कर रहा, डांस कॉम्पिटिशन है भाई, चलोगे? मैं भाई नहीं यार, मैंने छोड़ दिया डांस। क्या हो गया यार, ऐसा क्या हो गया, ये वो? मैं नहीं यार। फिर धीरे धीरे करके कोई दोस्त था, तो उसके साथ में गया, उसके किसी दोस्त का स्टूडियो था गुड़गांव में। ठीक है। तो वहाँ पे बैठे, तो वहाँ पे जैसे एक माहौल नहीं बन जाता, जब जैसे हम लोग एक पार्टी टाइप हाँ, हाँ, करने हाँ। लगते हैं। वाइब बन हाँ, जाती है। वाइब बन जाती माहौल है बन एक जाता है। अलग। वो उस टाइम उनका कुछ बर्थडे पार्टी थी, हम्म। तो वहाँ पे एक माहौल बन गया एक गाने का, है ना, जिसको हम लोग जुगलबंदी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जुगलबंदी वहाँ पे शुरू होगी। अब नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ पे अगर 10 लोग अगर कोई गा रहे हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली अंदर से गाने का जी करेगा कि यार चलो गाते हैं, है मन ना, करेगा। साथ में। हाँ जी। तो जब मैंने गाया तो मेरी आवाज़ एक अलग से जा रही थी। अच्छा। उन लोगों ने लिटरली उन 10 बंदों ने म्यूजिक रोका और मेरी तरफ देखा, भाई आप मत गाओ ना भाई, अगर नहीं गाया जा रहा तो। वो चीज़ बड़ी पिंच हुई मुझे। ठीक है। तो मतलब मैं ना तो कुछ बोल पाया ना कुछ हो। हम्म। तो मैं सीधा वहाँ से, मैं जो मेरा दोस्त था, ऋत्विक नाम था उसका, ठीक है। मारुति भाई मैं आता हूँ, एक फ़ोन आ गया मेरा। तो फ़ोन आया किसी का नहीं था, तो कान पे ऐसे लगा के नीचे उतर गया क्योंकि हर्ट हुआ ये चीज़, कि यार हर्ट हुई। ये चीज़ बोल दी है ना। उसके बाद फिर यूट्यूब पे सर्च किया कि हाउ टू स्टार्ट सिंगिंग, हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, किस तरीके से क्या चीज़ें होती है। रैपिंग में करता था, लेकिन रैप में एक अलग ट्यून आता है। जब कोई गाना आप गाते हो, गाने की ट्यून अलग होती है, और रैप में क्या है, रैप का एक अलग ट्यून होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दोनों का वोकल टेक्सचर बड़ा अलग होता है। तो उसके बाद अपना नीचे उतरा, देन नहीं कुछ बात सी बनी। मैं कहा यार ये तो गलत हो गया। रूम पे गया अपने, वो भी किसी उस पे था। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि मैं एक बैग रखता था मेरे पास, अच्छा। उसमें मेरे जो भी है अपना 7-8 जोड़ी अपना रखता था। खुद ही धोना, खुद ही वो करना। किसी बहुत दोस्तों ने मतलब साथ दिया है उस टाइम पे कि भाई तू यहाँ पे रह ले, तेरे खाने का भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन एक ऐसा था कि भाई थोड़ा सा मेरा साथ दो यार भाई, और जब कुछ बनूंगा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ क्या जी। हाँ राजा भाई कोई दिक्कत नहीं, आप रहो यार। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब लोग आपको बोलना बंद कर देते हैं, है ना। वो उनका पता लग जाता है कि यार ये लोग अभी आपसे परेशान हो गए, परेशान है हो ना, गए। क्योंकि चेहरे के हाव भाव बता देते हैं। कि मैं जो दूसरे भाई जो रूममेट थे जिनके साथ में था, कि भाई कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ भाई। तो है ना, पता लग जाता है कि हाँ यार अभी ये बंदा मुझसे तंग हो चुका तंग हो है चुका ना। है। कि हर किसी के पास 4-5 महीने हाँ जी। रुकना बहुत बड़ी बात है ना। हर कोई रख भी नहीं पाता, क्योंकि वो भी स्ट्रगलर था, वो भी एक जॉब कर रहा था। अगर उसकी सैलरी अगर मान लो वो 20,000 ले रहा है, तो आधी तो मेरे ऊपर ही खर्च हो रही थी, क्योंकि खाना तो मैं भी खा रहा था, बाकी सारी एसेसरीज तो उसकी मैं भी यूज़ कर रहा था। बिल्कुल सही बात है। तो ये हुआ। देन उसके बाद फिर मेरा एक और दोस्त था, मैंने डांस कॉम्पिटिशन में मिला था। तो सात्विक नाम था उस लड़के का, गाजियाबाद का लड़का था। ठीक है। तो उससे बात करी, मैं कहा भाई ऐसा करके बात है। हाँ जी। तो वो कहता ब्रो मैंने तो डांस छोड़ दिया। मैं भाई मैं डांस तो मैंने भी छोड़ दिया, आपने बताया था ना कि आपका कोई मौसी का लड़का है, उसका स्टूडियो है, तो ऐसे करके बात है। तो कह रहा हाँ हाँ भाई है वहाँ पे। तो मैं कहा भाई मैंने एक गाना लिखा है। अच्छा। कहता हाँ भाई गाना बताओ। तो मैं गाना उसके पास भेजा। हाँ, हाँ, हाँ। कहता यार ये चीज़ ऐसी नहीं, ये चीज़ ऐसे हो सकती है। तो उस बंदे ने मुझसे बिना बताए वो गाना गा दिया और रिलीज़ कर दिया उसने खुद से ही। खुद से ही। ठीक मेरा नंबर प्रूव आप लोग। मैं कहा यार सारे लोग ऐसे ही होते हैं कि यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ होगी। उसके बाद जब ऐसा लगा कि रांझा अकेला हो गया, कुछ है नहीं यार, क्योंकि शुरू से द्वित भाई घर का कुछ इतना बहुत बड़ा सिस्टम था नहीं। बहुत एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। ठीक है। हरियाणा में एक छोटा सा शहर है हिसार, हाँ जी। उसके पास में मेरा एक छोटा सा गाँव है लितानी। तो हमारे हरियाणा में लगभग जितने भी सिंगर हैं, हाँ जी। वो सारे लोग अपने गाँव को आगे रखने के लिए, ताकि उसके छोटे से गाँव को भी लोग जाने, इसलिए क्या होता है कि हम लोग हमारे सरनेम को काट के हम हमारे गाँव का नाम पीछे लगा देते गाँव हैं। का नाम लगा। हमारे बहुत सारे ऐसे सिंगर जैसे बिंटू हो गया, बिंटू पाबड़ा, ठीक है। छोटा भैया अपना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है।
उसने पावड़ा क्या है, पावड़ा वो उसका सरनेम नहीं है, सरनेम नहीं है। वो उसका गांव का नाम है। हाँ जी, है हाँ ना, जी, तो ये हाँ जी। चीज़ है। तो जैसे हमारे बड़े एक लेजेंडरी सिंगर भी है, रैपर भी है, केडी नाम सुना होगा आपने, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो है बहुत फेमस पर्सनालिटी हमारे हरियाणा की वो, और मतलब उनको ही देख देख के हम लोग सीखे, मतलब, है ना। हाँ जी। तो बचपन से उनको देखा है। जैसे उनका वैसे असली नाम कुलबीर है या पता नहीं कुलदीप है, मेरे को असली नाम नहीं पता। ठीक है। तो जो पीछे के डी डी है, डी धनौदा, धनौदा उनका गांव गाँव है। है ना। हाँ जी। तो ये चक्कर है। जैसे एक भाई हैं अपने, ठीक है, अभिषेक भाई हैं, तो उन्होंने क्या है कि उनका सरनेम चार है। ठीक है। तो चार उन्होंने हटा के पीछे उनका गांव लगाया हुआ है ना, कि भाई खासा आड़ा चार, है ठीक ना, है। खासा आड़ा चार। तो ये चक्कर है। तो सारे लोग अपने गांव को आगे करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं कौन जानेगा नहीं जानेगा, लेकिन हमारी एक गतिविधि ये रहती है कि हम लोग अपने छोटे से गाँव को फेमस करें। कि अगर आप हमारे गाँव का कोई लड़का अगर बस में भी सफ़र कर रहा है ना, और वो पूछे, अगर कोई इससे पूछने लगे कि भाई आप कहाँ से हो, भाई मैं तो लितानी से हूँ, अच्छा रामजा लितानी, अच्छा वहीं से हो, तो अच्छा लगता है सुन के कि हाँ सही भाई बात है। आपके नाम से हमारा गाँव पहचाना जाता है पहचाना ना। जाता है, तो बिल्कुल ये सही चक्कर है। बात अब वापस आते हैं फर्दर टॉपिक पे हम लोग। हाँ जी। तो वहाँ पे जब हार गया दिवित भाई, क्या हुआ, मगर नई बात बन रही यार, उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया ना, मुझे स्टूडियो का पता था ना कुछ और। अच्छा। धीरे धीरे करके यूट्यूब पे सर्च किया कैसे या क्या करते हैं। छोटा सा स्पीकर होता था मेरे पास एक, मेरे ख्याल से 700-800 रुपये इकट्ठे करके, वो भी कैसे कैसे, मतलब हाँ जी। 2018 की मैं बातें कर रहा हूँ। तो वो भी किसी से मांग के, किसी दोस्त के पास, भाई 200 रुपये पड़े हैं क्या यार, देना भाई। अच्छा। और सामने वाले बंदे भी बोलते भाई 200 तो नहीं है, 100 है। मैं भाई तू 100 ही दे दे। है ना, कैसा रहता था हाँ। कि मैं बस बस पैसे आ जाए कैसे भी करके, है ना। तो सर्वाइव बड़ा औखा हुआ उस टाइम पे। हाँ जी। तो यूट्यूब पे सर्च किया कि भाई कैसे बिगनिंग से शुरू करें, मुझे तो सा का भी नहीं पता था। तो रियाज़ किया, रियाज़ करने के बाद मुझे कुछ टाइम बाद जब समझ में आया, अब मैं डेली रियाज़ करता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे समझ में आया कि मेरी वोकल चेंज हो रही है। ठीक है। पहले से एक, जब आप एक तो गाते हो, हाँ जी। है ना, एक तो बात में गुर, और एक होता है सौगात में सुर, है ना। हाँ, तो वो चीज़ है कि जब सुर निकलने लगे तब मुझे पता चला कि यार रियाज़ कितना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि रियाज़ बहुत ज़रूरी है। मतलब गाना हर कोई गाता है, लेकिन रियाज़ एक ऐसी चीज़ है, जितना ये तो एक ऐसी खदान है, जिस तरह खोदोगे ना उतने ज़्यादा आप निखरते जाओगे। बिल्कुल सही बात है। तो धीरे धीरे करके फिर होने लगे, दोस्तों के साथ हम लोग अपना जाने लगे। हाँ जी। लोग जाना पहचाना शुरू कर दिया लोगों ने कि हाँ भाई ऐसे करके कोई रांझा लितानी नाम का बंदा है, हाँ, हाँ, और वो रैपिंग अच्छी करता है। रैपिंग तो करता ही करता है, और साला लिखता भी अच्छा है, लिखता अच्छा है, और गाना गाता भी अच्छा है। हाँ, 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 तो मेरी लाइन में जितने भी लोग थे उनके साथ मैं मिला स्टूडियो में, फिर मैं गया। हाँ जी। तो एक मुझे एक दोस्त मिले दिल्ली में जब मैं रहता था, ठीक तो है। रोहित नाम था उनका, हाँ जी। रोहित कपूर जी। हम्म। तो उनसे मिला, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई तू अच्छा गाता है, अगर मैं तेरे ऊपर अगर गेम खेलूँ तो धोखा तो नहीं देगा। हाँ। तो मैंने बोला सर धोखा देना मैंने सीखा ही नहीं, बस आप पीछे मत हटना। आप जो। तो उन्होंने मेरे से अपना बात करी। उसके बाद हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए गए, तो उसने पूछा कि कहाँ से गाना रिकॉर्ड करना है। और उस टाइम पे मैं हरियाणा में किसी भी सिंगर को जानता ही नहीं था, ठीक है। सिवाय अपना केडी भाई साहब के, और सिवाय राजू पंजाबी जी के। तीसरा सिंगर मैंने नहीं पता था कि भाई कौन सिंगर है, कितका है, कि कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो राजू पंजाबी जी हमेशा हमारे आदर्श रहेंगे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, हाँ जी। उनका अभी कुछ टाइम पहले ही देहांत हो गया। वो हमारे हरियाणा की शान थे। बिल्कुल सही बात शायद उनके दिए हुए ये जो दिन है, जिनकी मतलब हरियाणा इंडस्ट्री अगर कहीं पे ग्रो कर रही है, तो वो हमारी हरियाणा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रीज़न है। है। बहुत। कि हमारे हरियाणा को राजू पंजाबी जी की वजह से जाना जाता है कि हाँ भाई हरियाणवी है। एक उनका बहुत बड़ा गाना है हमारे हरियाणा का, आपने सुना भी होगा, देसी देसी ना बोले अगर छोरी रहे, बिल्कुल सही है ना। बात है। तो बहुत हिट हुआ था हाँ गाना। बहुत हिट हुआ था वो गाना। हाँ जी। तो उस टाइम मैं उनको ही जानता था। तो एक यार दोस्त था मेरे सिटी से ही, हिसार से। तो उससे बात करी मैंने कि भाई गाना रिकॉर्ड करना है। तो उन्होंने बोला कि भाई राजू पंजाबी गला मिलवा दूँ। अच्छा। भाई राजू पंजाबी गला मिलवा दोगे अपना? बोला हाँ भाई मिलवा दें, क्या दिक्कत है। अच्छा। भाई राजू पंजाबी की बात करूँ मैं? कह हाँ भाई मैं भी राजू पंजाबी की बात कर रहा हूँ, मिलवा दूंगा। अच्छा। मगर अच्छा, मगर गाना फिर कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे? कह भाई वो खुद ही बनाते हैं म्यूजिक। मैं तो बढ़िया काम हो गया। मैं चल ठीक है। तो गए, जब उनको देखा तो एक आदर्श को, जब आप देख लेते हो ना किसी को टीवी में देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, एक सामने से आप किसी को देखो तो एक अलग एक फील रहती है। फील होती है। मैंने कम से कम भी 5 मिनट उनके पैर पकड़े रखे। अच्छा। मेरी आंखों में पानी था। मैं सर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। हाँ। तो कहता कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत ले, तेरे साथ है, चल गाना रिकॉर्ड करते हैं। मैं गाना बाद में करेंगे, मेरे साथ फोटो ले लो पहले। ठीक है। मेरे साथ फोटो ले लो। आज भी उनकी मतलब फोटो पड़ी है मेरे पास, है ना। बहुत सारी उनकी मेमोरीज मेरे पास रखी हुई हैं। हाँ जी। उनके साथ गाते रहे, फिर उनके साथ उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि रांझा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत यूनिक कर रहा है। आप मेरे जितने भी हरियाणवी गाने सुनोगे, हाँ जी। मेरे हरियाणवी गाने भी हिंदी टेक्सचर के हैं।
ठीक है। लैंग्वेज हरियाणवी है, हाँ 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 हाँ, म्यूजिक पूरा बॉलीवुड टाइप होगा, ठीक है। पंजाबी टाइप होगा, हाँ, हाँ हाँ हाँ, लेकिन बोली जो है वो हरियाणवी रहेगी, हरियाणवी है ना। रहेगी। तो एक मज़ा आता है क्योंकि मेरा ये था कि मुझे भीड़ में नहीं दौड़ना, मुझे मैं किसी का नाम ले लूँगा, लेकिन बस वही है कि मुझे ये डम सा शुरू से ही नहीं पसंद था। हाँ जी हाँ जी हाँ कि जी। एक ही था कि यार हाँ, ऐसी बात नहीं, जोश तो आओ है हरियाणवी गाने सुन गाने कि हाँ भाई तेरी आँखा गयो काजल, कोई लोग कुछ भी करे वो लग जाएंगे कूदन, है ना। तो ये चक्कर है, लेकिन मेरा एक ये था कि यार नहीं, हरियाणा इंडस्ट्री के साथ मेरा कभी कंपटीशन था ही नहीं, ना मेरा कोई टारगेट था हरियाणा इंडस्ट्री में, ना कोई सिंगर टारगेट था कि भाई किसी के साथ मेरा कंपटीशन है, जो कुछ भी है। मेरा ये था कि यार जो बड़े बड़े लोग हैं ये कितने बड़े बड़े गाने कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मेरा कंपटीशन तो शुरू से ही बॉलीवुड के साथ था कि जिस दिन टक्कर दूंगा तो बढ़िया दूंगा मैं, तुम्हारा टाइम है, जिस दिन हमारा टाइम आया, हमारा टाइम नहीं, हमारा दौर ही आएगा फिर। तो ये था, लोगों के हिसाब से ऐसा लगता कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ या मतलब मेरा बढ़िया हिसाब था। मैं आज भी अपने आप को एक स्ट्रगलर मानता हूँ दिलीप भाई, है ना, क्योंकि है ना कि मेरी ज़िंदगी के ना 2 सिद्धांत दिलीप भाई मैंने रखे हाँ हैं, जी। मैं ज़िंदगी में कभी हारता नहीं हूँ। ठीक मेरी है। ज़िंदगी के 2 बड़े खास किस्से हैं, हाँ जी। या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ, अरे मैं हारता नहीं हूँ। तो एक ज़िद होती है कि नहीं बस करना है, बस करना हाँ है। हाँ हाँ हाँ, तो ये था, उसके बाद राजू पंजाबी सर के साथ गाना करा, गाने का मेरा पहला गाना था, अच्छा। तो गाने का नाम था हम हाँ हरियाणा के। हाँ तो उनके साथ फिर अपना किया गाना मैंने, फिर बाद में जब गाना पूरा शूट हो गया, हाँ जी। मैं दोबारा मतलब उनके पास पहुंचा जैसे तैसे करके, हाँ। मैं सर राम राम करा, राम राम भाई क्या हाल चाल है, मैं बढ़िया सर पिछाना करे, देखा देखा लग गया मैं, सर म्यूजिक करा था अब गल है, करा हाँ 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 याद आया याद आया। तो उस टाइम पे मेरा कुछ और नाम था मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अच्छा है कि आप लोग असली नाम नहीं जानो तो ये जो रांझा जो नाम है, हाँ ये जी। रांझा नाम मुझे राजू पंजाबी सर ने दिया था। अच्छा हाँ कि यार ये के है यार तेरा नाम, यार तू रांझा ठीक है यार। अच्छा मैं ठीक है। उस टाइम पे एक अपने भाई है जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, रोवी रिदम, अच्छा। तो वो बैठे थे राजू पंजाबी सर के साथ, तो उन दोनों ने ही मुझे ये नाम दिया था कि भाई आज से तू रांझा के नाम से ही जाना जाएगा, रांझा। कि भाई रांझा लितानी। हाँ हाँ मैं भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ। तो वहाँ से मुझे रांझा लितानी का टैग मिला वहाँ बहुत से। बड़ी बात है अपने आइडल से नाम लेना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और बड़ी ये बात है। मतलब है ना मेरे लिए बहुत एक उसकी बात है कि प्राउड की बात है कि हाँ मेरे एक जो आइडल थे जिनको हाँ मैं जी हाँ बचपन जी से देख रहा हूँ, हाँ जी। है ना, उन्होंने मेरे को एक नामकरण करा मेरा, है नामकरण ना, करा। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जन्म ही उसी दिन हुआ है। बिल्कुल सही तो उस बात दिन है। बात बूत करके बाद मैं जब वीडियो वगैरह शूट होगी, हाँ जी। शूट होने के बाद फिर मैंने यार दोस्त जरा फ़ोन करे, मैं कहा भाई एक बार राजू पंजाबी से दोबारा दोबारा जाना है, तो गए दोबारा, मैं सर पिछाना कहना ना भाई देखा देखा लगा, मैं सर मैं म्यूजिक करवा के गया था हफ्ता है। अच्छा 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 रांझा, मैं हाँ जी, मगा रांझा हूँ, मगा मैं ठीक है जिस तो नाम दिया था मैं हाँ जी मगा मैं वही हूँ। तो कह रहा अच्छा बोल बेटा की बात होगी, मैं मेरी वीडियो शूट होगी लेकिन मैं चाहूँ कि मेरी वीडियो में थोड़े बहुत सीन आपके आ जा। अच्छा। तो उन्होंने एक बात कही मेरी तरफ देख के, अच्छा रहा है, मैं पैसे लिया करूँ ना मैं ऐसे थोड़ी गर्दन नीचे होगी मेरी, मेरे पैसे तो है नहीं। तो उन्होंने क्या करा, ऐसे ठुड्डी, इसको हमारे हरियाणा में ठुड्डी बोलते हैं, ठुड्डी, जिसको हाँ चुनी जी। बोलते हैं ना, हाँ जी हाँ ठुड्डी जी। ऊपर अरे करा कुछ ना लेता चाल अच्छा। तो वो मेरी वीडियो में भी उन्होंने काम करा, उन्होंने मेरे से 1 रुपया चार्ज नहीं करा, वो मेरी वीडियो में भी है उस हम हरियाणा हाँ गाने हाँ में। हाँ। तो उसके बाद धीरे धीरे करके एक मेरा एक दोस्त बना वहाँ पे फिर, ठीक है। तो उससे बात करने के बाद पता लगा उस टाइम पे मतलब जो मेरे सुनने में जो आए थे उस टाइम पे बिंटू पावड़ा और केपी कुंडू भाई हैं अपने हाँ बड़े, जी। तो बड़े भाई हैं वो, उनकी कलम बहुत तगड़ी है हरियाणा में, उनका सिक्का बोलता है कि उनकी जहाँ पे कलम अड़ गई वहाँ पे गाना कोई फ्लॉप हो ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ बिंटू पावड़ा, वो दोनों एक ही नाम से जाने जाते हैं, केपी बिंटू, है केपी ना। पिंटू। हाँ हालांकि सुनने में ऐसा लगता है कि एक नाम है हाँ 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 है हाँ। ना, लेकिन 2 शख्स हैं है ना, बिंटू पावड़ा केपी कुंडू, तो केपी बिंटू के नाम से वो लोग जाने जाते हैं ना। जाने जाते हैं। जितने भी उनके गाने हैं आप डिस्क्रिप्शन में भी देखोगे तो एक ही नाम मिलेगा आपको, केपी बिंटू। केपी हाँ पिंटू। हालांकि 2 शख्स हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो केपी भाई को भी मैं बहुत टाइम से देखता था, उस टाइम पे टिकटॉक का ज़माना था, अच्छा। उस टाइम पे हम भी टिकटॉक किए थे, हाँ हाँ ये हाँ। कर दिया ये कर दिया ये कर दिया तो ऐसा रहता था। उसके बाद फिर अपना उनका एक गाना आया था बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे, गाने का नाम था दब्या नहीं कर दे। अच्छा। तो वो गाना बहुत फेमस हुआ था और बहुत अलग जोनर का था, ऐसा हरियाणा में कोई गाना आया ही नहीं था। ठीक है। तो मैं कहा यार भाई बहुत अलग है, वो लड़का बात गा बहुत अच्छा रहा है, हम्म। और मेरा इंस्पिरेशन बन गया बिंटू। हालांकि बिंटू मेरे से छोटा है, अच्छा। लेकिन वो ये कहते हैं ना कि जब आप किसी से कुछ सीखते हो तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिससे बिल्कुल जो सही बात। सीखा जाए वो सीखते रहो। सीखते रहो। तो ऐसे बात करते करते फिर अपना शूट वूट हो गया, गाना लॉन्च कर दिया, सारा कुछ हो गया। देन अपना एक भाई थे जो उन्होंने बताया करा भाई ये गाना जो है ना दब्या नहीं कर दे, ये बैम्बू बीट ने करा है। अच्छा। तो बैम्बू बीट यू की है भाई, करा बैम्बू बीट एक म्यूजिक स्टूडियो है। अच्छा।
अच्छा ठीक है। तो उसके गाने उन टाइप पे उन पे बैम्बू बीट के हाँ बहुत चल रहे थे गाने, मतलब पूरी हाइप पे थे और आज भी हाइप पे है, मतलब है ना। हाँ हाँ। तो मैं गया वहाँ पे। हम्म, वहाँ पे जब मैं जैसे गया, पौड़ियाँ जैसे मैं चढ़ रहा था, तो मैं चुचकार के गया कि यार ये बहुत बड़ा स्टूडियो है। अच्छा। और मेरे लिए तो मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा स्टूडियो देखा नहीं। बैम्बू बीट नाम ही बहुत बड़ा था उस टाइम पे, है ना, और आज भी है। हाँ जी। तो गए वहाँ पे, तो वहाँ पे सर से मुलाकात हुई, है ना। हमारी उम्र के हैं सर, ज़्यादा बड़े भी नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ। सन्नी सर, सन्नी जलवाल नाम है उनका। वो गाते भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा गाते हैं, अच्छा। बहुत ही प्यारी आवाज़ है उनकी। और क्या कंपोजिंग करते हैं माशाल्लाह, मतलब मज़ा आ जाता है जब वो बैठते हैं, बस आपको सुनने को जी करता है, आपके रोंगटे खड़े कर देंगे वो, अच्छा। ऐसा गाते हैं। ठीक है। तो उनसे म्यूज़िक करवाया, उनसे मैंने पहला गाना करवाया। हाँ हाँ। पहला गाना करवाया मैंने, हरियाणवी है, हम हरियाणवी। अच्छा। गाने का नाम था हम हरियाणवी। हाँ हाँ हाँ। तो म्यूज़िक बहुत अलग लेवल का दिया। उन्होंने मेरे को ऐसी ऐसी बातें बताई कि रंजा बेटा, नो नहीं न्यू कर, न्यू नहीं न्यू कर। मेरा ज़िंदगी में दिव्य भाई कोई गुरु नहीं रहा। मैंने आज तक जो भी चीज़ें सीखी है ना, खुद से खुद से सीखी है, सीखी है। यूट्यूब से सीखी है। हाँ जी। कोई कोई मतलब मुझे आके ये नहीं बोल सकता कि रंजा भाई हमने आपको ये चीज़ सिखाई है। हम्म, एकमात्र सन्नी सर, जो बैम्बू बीट के नाम से जाने जाते हैं, सन्नी सर मुझे ऐसे इंसान मिले जिन्होंने मुझे बताया कि रंजा भाई आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना है, और आप बहुत अलग चल रहे हो, और आप ऐसे ही करते रहो और अच्छा वक्त आएगा। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने उनको गुरुजी माना। आप यकीन करना, कुछ टाइम बाद मैंने उनको बोला सर आपके लिए सरप्राइज़ है। अच्छा। कहता क्या सरप्राइज़ है? तो मगर है कुछ। हाँ तो हम लोग क्या है, अब जैसे पंजाबी में काका छोटे बच्चे को बोलते हैं, हाँ हाँ हमारे हाँ। काका चाचा को बोलते हैं ना। अच्छा। तो मैंने दोबारा फिर बोला, तो हम लोग क्या है कि थोड़ा सा ऊंची टोन करके बोल देते हैं। हाँ। कि जैसे मैंने बोला कि मैं सर बस सरप्राइज आप खातर बस। अरे काका के है बता तो दे। के बता। तो मैं कहा बस आप वीडियो देख लीजिए, आपको दोबारा वीडियो भेजूँ। तो उनका ये मैंने नाम लिखवाया था बैम्बू बीट, ये देखो। अच्छा। और ये उनका पहला माइक है जिस माइक पे मैं चढ़ा था। तो ये मतलब है ना। फिर उनका एक गिटार था, हाँ हाँ। तो उनका गिटार आज भी मैंने दिया नहीं है ना, तो उनका ठीक गिटार आज है। भी मेरे पास रखा। तो उनका ये पहला गिटार है, और वाह। ये मैंने मेरे यहाँ पे छपवा लिया। उन बैम्बू बीट से मुझे इतना प्यार है, मतलब है ना, वाह, कि मैं आज अगर इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पे मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा नाम है बैम्बू बीट का। बैम्बू बीट्स का। तो वहाँ पे एक इंसान मुझे मिला, फिर एक भाई और मिले, गुरु सेलवाल भाई। तो गुरु सेलवाल भाई इतने प्यारे भाई हैं, मतलब उस बंदे के साथ ऐसी ट्यूनिंग बैठी, हाँ हाँ। मतलब मैं डेली अगर उससे बात ना करूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मेरा दिन खाली है। अच्छा। प्यारा भाई है, लाडला भाई है, हाँ कभी जी। बढ़िया गच लिखा है। हाँ हाँ। तो दो भाई रहते हैं वो आपस में ना, एक शेर दियाड़ा भाई है, तो ठीक वो है। दोनों अपना बढ़िया लिखते हैं, दोनों कंपोजिंग बढ़िया करते हैं और हाँ बढ़िया जी। गाते भी हैं। हम्म, तो उनसे भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। तो मैंने उसको बोला, मैं गुरु भाई हाँ मेरा खातर गाना लिख के दे, मैं गाना गाऊंगा। हाँ हाँ। कहा ठीक है भाई तू है गाइए, फिर तना यूँ है गाना पड़ेगा, फिर जो करतना मैं बताऊँ। हाँ, मैं ठीक है भाई नू मैं गाऊंगे। कुछ टाइम बाद फिर ऐसे सर्कल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैं बैम्बू बीट जाता रहा, हाँ जी। गाने बनाता रहा, गाने आते रहे, बैम्बू बीट जाता रहा। फिर उसके बाद एक दिन मुझे एक भाई मिले, जोंगा भाई। जाऊंगा। उस टाइम पे उनका एक गाना बहुत हाई पे था, गाने का नाम था सिपाही। अच्छा। हाँ। तो बहुत बढ़िया गाना चला वो, मतलब ना। तो उसकी जो लाइन थी ऐसी था, अरे तू क्या तो डर जी बिल्लो, तेरा लोग सिपाही बिल्लो, पूरा हाई पे था वो। ठीक है। हाँ भाई बढ़िया गाना है। तो उस टाइम पे मेरे लिए तो सारे सेलिब्रिटी हैं, हाँ। क्योंकि मैं तो उस टाइम पे एक आम इंसान था। और स्टूडियो का काम है तो नॉर्मल सी बात है, बड़े बड़े सिंगर तो आएंगे रिकॉर्ड करने। आएंगे आएंगे। हाँ जी। तो मैं जितने भी आर्टिस्टों से मिला हूँ, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, बैम्बू बीट से मेरी पहचान हुई उनके साथ। ठीक है। तो उसके बाद अपना जोंगा भाई आए। हाँ हाँ हाँ। जोंगा भाई आए और अपना अपना वो बैठे थे, हाँ हाँ। तो बोल नहीं रहे थे, साइलेंट बंदे हैं वो। अच्छा। जब बोलते तो फिर वो बोलता ही है, फिर अगला नहीं बोलता फिर जब वो बोलते हैं। ठीक तो है। बैठे वो। तो मैंने उससे बात करी, मैं भाई राम राम भाई। हम्म, तो कह रहा, राम राम भाई क्या हाल चाल है? मैं बढ़िया भाई। मैंने कहा आप भाई? कह रहा भाई मैं हूँ जोंगा। अच्छा। मैं जोंगा भाई। कह रहा तो गाने सुन रहे थे। कह रहा तो उसका गला कोई भाई बैठा था, हाँ हाँ तो कह रहा भाई अपना गाना सुना है सिपाही बिल्लो? हाँ। माँ हाँ हाँ सुना है। कह रहा वीडियो देखी है? वहाँ वीडियो देखी। कह रहा यू बैठे यू वो है। मैं कहा, भाई साहब मैं बहुत खुशी हुई यार, मैं फ़ोटो ले लेना। तो उस भाई के साथ नंबर एक्सचेंज हो गया, अच्छा। ऐसे बात होने लगी। तो वो इंसान मेरी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आया। आज मैं कहीं ना कहीं पे अगर सर्वाइव कर रहा हूँ, मतलब जोंगा भाई। अच्छा। जो मतलब वो मेरा बड़ा भाई है, मतलब उस बंदे ने मेरे को ऐसी ऐसी जगह पे सपोर्ट करा है। हाँ हाँ। बस उसने एक बात बोल रखी है कि रांझा चोरी और छोरी दोनों को छोड़ के चाहे किसी को बंदा मार दिया तो करता था साथ खड़ा हूं। तो वो मेरा इतना दिल का मतलब चांद बोलते हैं ना जिसको, हाँ जी हाँ जी तो वो चांद है मेरा, मतलब है ना। मतलब मेरे पीछे पता नहीं कितने बड़े बड़े टेंडर उठा देता है वो, है ना, कि भाई तू बस ठीक रहे, जो तेरा सिद्ध रहा है वो बता दिए, जो तेरा काम कर रहा है वो बता दिए, ना करे तो वो भी बता दिए। तो खुला आदमी है, देसी आदमी है वो। हाँ, उस दिल में काला नहीं है, जो है मुंह पे है, मुंह पे मुंह पे है कि हाँ बस ठीक है।
हाँ जी। अभी भी हम लोग अपना इकट्ठे ही अपना रहते हैं, डेली अपना मिलते जुलते हैं और बढ़िया बातचीत है भाई के साथ। और भाई का इंडस्ट्री में बहुत सही नाम है, तगड़ा नाम है। शायद ही कोई कंपनी ऐसी होगी जो उनको बजट ना दे दे, उनके नाम से मतलब बजट पास कर देते हैं कि हाँ पहले 5 लाख की वीडियो कर दूँ, 10 लाख की वीडियो है, हाँ कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रमोशन इतना का लगना है तेरे गाने पे, हाँ कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो भी है नहीं यहाँ पे मैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं इधर जब आ रहा था तो मैंने हालांकि उनसे परमिशन ली, अच्छा। हाँ कि जोंगा भाई मैं उड़ा जान लग रहा हूँ, तो कह रहा हाँ चला जा फिर, क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं उनसे पूछे बगैर कोई काम करता नहीं है, क्योंकि वो मेरी जिंदगी की एक ऐसी लकीर है कि उन्होंने जो खींच दी ना, मतलब रांझा उस लकीर को पार नहीं करेगा। अच्छा। हाँ तो ये चीज़ है, मतलब बड़े भाई है, बहुत मतलब खास भाई है। हाँ जी। थोड़े से टाइम में दिल पे कदराज हो गया उनका, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। हाँ तो ये थी। उसके बाद फिर बाद में दिव्य भाई हाँ जी। बिंटू पावड़ा आया। हाँ। उस टाइम मैं भाई ये तो बिंटू है, मेरे गलत यार दोस्त जा रहा है, मैं तो बिंटू है। और वो ऐसे देख रहा है उसको, अरे मैं भाई बिंटू है, कह हाँ मैं भी उसने देखूँ हूँ। मैं कहा हाँ, मैं भाई फोटो तुरवा ले भाई बिंटू। तो बिंटू के लिए बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद फिर बिंटू भाई तो प्यार प्रेम बढ़िया, केपी भाई तो प्यार प्रेम बढ़िया। अच्छा। एन बढ़िया बातचीत हुई अपना, ये सर्कल में है सारे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हरियाणवी कलाकार है। हाँ जी। तो उस टाइम मतलब मेरे लिए चीज़ नई नहीं थी दिवित भाई, हाँ। यार नए नए लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके साथ मैं बैठा हूँ, बिल्कुल सही बात है। आज उनके साथ बातें होती है तो प्राउड फील करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे करते करते अब हरियाणा इंडस्ट्री में मोस्टली सारे सिंगर जानते हैं कि हाँ भाई कोई रांझा लितानी है, ठीक है। एक पहचान अगर मेरी कहीं पे है तो वो उन कलाकारों की वजह से है। तो मतलब मैं उनको दिल से इस चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसा बनाया और मैं इस इंडस्ट्री में भी सर्वाइव कर रहा हूँ, है ना। तो यही है कि उसके बाद फिर मैं कुछ टाइम बाद फिर मोहाली आ गया। हाँ जी, हाँ जी। मोहाली में आने के बाद मेरे को पता लगा दिवित भाई यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री राज कर रही है, कि पूरी मोहाली में पंजाब तो है ही इंडस्ट्री है। यहाँ पे है। बिल्कुल सही बात है। हरियाणा के लोग जितने हैं, हरियाणा के जितने बड़े बड़े सिंगर सारे यहाँ पे है। सारा नॉर्थ की इंडस्ट्री मोहाली में ही हाँ, है। तो यहाँ पे मिले, तो यहाँ पे बहुत लोगों से बातचीत हुई। उसके बाद मैं गाना करवाने के लिए अपना सोनीपत गया। एक और स्टूडियो है रियाजी, बहुत मतलब बढ़िया। एक हमारा गाना आया था बड़े भाई का, आरबी गुज्जर का, अच्छा। और केडी भाई साहब का। गाने का नाम था बीड़ी। बीड़ी रे बीड़ी बीड़ी पी ले रे प्यादे रे छोरे, वो गाना इतना हिट हुआ। तो उस टाइम मैं रियाजी में गया, रियाजी स्टूडियो में जाके, तो मेरे 2 स्टूडियो ऐसे हैं जिनको मैं दिल से मानता हूँ। वो है बैम्बू बीट, जो मेरे गुरुजी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। दूसरे में गुरुजी मानता हूँ रियाजी को। वो 2 लोग हैं हमारी एज के हैं, एक पुलकित सर और एक अंकित सर। क्या म्यूजिक बनाते हैं भाई साहब, मतलब आप अपनी वाइब दो और बैठ जाओ बस कि हाँ बताता ना की करना है, ये हो गया तेरा गाना बताई। तो ऐसा है, स्पीड इतनी खतरनाक बैम्बू बीट सर की भी और रियाजी की भी, मिनटों मिनटी गाना। और ऐसा भी नहीं है कि आपको पसंद आए, बढ़िया। वहाँ पे आरबी गुज्जर से मुलाकात हुई, तो आरबी गुज्जर से मुलाकात हुई। मैं भाई ये तो आरबी गुज्जर है, मगा तो वही बात, मैं भाई फोटो करा दे। मैं भाई फोटो करा, भाई का भी प्यार पड़ गया, नंबर एक्सचेंज हो गए, भाई ने भी सपोर्ट करा पूरा। उसके बाद जब मोहाली आ गए, मोहाली आने के बाद भी बहुत लोगों तो मुलाकात हुई। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद फिर एक जोगा नाम का भाई है एक, है ना। अच्छा यहाँ पे ट्विस्ट है, ठीक है। एक जो मेरे बड़े भाई है वो है जोंगा, अच्छा। एक जो जिनकी पे बात कर रहे हैं वो है जोगा, है ना। ये जो मेरे बड़े भाई है वो है JONJA, ठीक है। तो जोंगा, हाँ GA, हाँ पीछे है ना जोंगा। और जो एक दूसरे भाई हैं वो है जोगा, JOGGA, जोगा। अच्छा। तो उनसे मुलाकात हुई, उनका भी एक गाना आया था जो अपने बिग बॉस में गए थे एलविस यादव के साथ रहते हैं वो, लव कटारिया। उनका एक गाना था गाड़ी गई शू। अच्छा। तो जोगा भाई का गाना था वो। तो मगर भाई तो जोगा है मगा। तो बोले राम राम भाई, अपना बातचीत हुई, तो किसी स्टूडियो में मुलाकात हुई थी। तो एक दोस्त से गला है, तो वो भी कर अरे जोगा ही हो, मोहम्मद नहीं मेरा जोगा है। मैं भाई इधर आओ, मगा कह हाँ भाई मैं फोटो तुरवा। मैं भाई फोटो तुरवा भाई। तो ऐसे मिलते रहे बहुत कुछ, मतलब अभी टचवुड एक स्टेबिलिटी ऐसी आ गई थी भाई, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई एक छोटे से, मतलब आप यकीन करना, आपका कभी अगर परमात्मा ने अगर खैसूक रखा, कभी अगर आपका मौका लगे, कभी जब आप गाँव की तरफ जाओ मेरे, तो आपको सच में ये चीज़ प्राउड वाली चीज़ आपको पता लगेगा रांझा भाई आप ऐसी जगह से आए हो। छोटा सा गांव है, अभी तक ढंग से विकसित भी नहीं हुआ, है ना। छोटा सा गांव है, प्यारे लोग हैं, देसी लोग हैं, किसी ना किसी का कोई मतलब नहीं, कौन का आदमी के कर रहा है के नहीं कर रहा है, बस अपने काम का मतलब है, दिल के साफ है और कुछ नहीं। तो ये चक्कर है। तो हर किसी जगह पे अपना अपना एक अलग हिसाब किताब रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये चक्कर अब धीरे धीरे करके अपना बातचीत होगी, हाँ जी, अपना बस इंडस्ट्री में आ गए, गाने पे गाने होते रहे, तो गाने कभी रुके नहीं। उसके बाद अपना
चल इधर अपना कंपनी के साथ साइन हो गए। ओके। तो वहाँ पे भी एक बंदे मिल गए, बम्पी सिद्धू पाजी। अच्छा। तो वो सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई तू छोटा भाई है। मतलब जहाँ पे भी मैं गया ना, मुझे डांस में इतना प्यार नहीं मिला हाँ हाँ हाँ। जितना प्यार मैंने इस इंडस्ट्री में आकर मिला। बात तो सही मैं किस्मत की है ना, जब सही जगह पहुंच जाए इंसान तो अपने आप मिलता है प्यार। बिल्कुल 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 अब आप पहले डांस में थे तब दोस्तों के घर रहते थे तो वहाँ पे वो प्यार नहीं मिला, वो नेगेटिव एनर्जी ही मिली। लेकिन जब अच्छे लोगों से मिले, राजू पंजाबी से मिले, राइट। तो अपने आप वो प्यार मिलने लगा। बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ता रहा प्यार, वही बिल्कुल बिल्कुल स्टूडियो में सिंगर मिल गए कोई, बिल्कुल वो बिल्कुल। अपना बढ़ता रहता प्यार। तो ऐसे ही अपना जब मोहाली में अपना आ गए तो फिर उसके बाद धीरे धीरे पंजाबी सिंगरों से मुलाकात होने लगी। अच्छा। एक अपना उस्ताद जी है, एक टिप्पू सुल्तान जी। हाँ हाँ टिप्पू सुल्तान जी को जानते होंगे आप। हाँ हाँ तो हाँ उनके साथ मुलाकात हुई, मगर ये तो टिप्पू है। तो साथ वाला फिर कह रहा हाँ टिप्पू सुल्तान है मप्पा जी इधर आओ। कह हाँ की गल होगी पुत, मैं फोटो तो ते सारे नाल मेरी फोटो है, सारे नाल बढ़िया प्यार है। मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे जितने भाई देखने लग रहे, भाई मैं हरियाणा का हूँ, ये सार सिटी का और बड़ा छोटा सा गाँव लग गया मेरा लितानी। जो लोग मैंने जाना है जो भाई मैंने पहली बार देख रहे हैं उन तो बता दूँ। बाकी बहुत सारा टाइम मैंने पंजाब में बिताया है। हाँ जी। तो उसकी वजह से पंजाबी मेरी भी इतनी ज़्यादा निखर गई। अगर मैं हरियाणा में जाकर अगर पंजाबी बोलूंगा तो लोग मैंने सरदार सोचा, क्योंकि एक लुक भी मेरा वैसे हो गया। वो कहते हैं जैसी रंगत वैसी संगत, बिल्कुल है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ जी। तो ये चक्कर हो गया। तो यहाँ पे आके मेरे को पता चला कि एक्चुअली में दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैशन, कि भाई कपड़े कैसे पहनते हैं, है ना, कि आपका आउटफिट क्या होना चाहिए, भाई आपके शूज कलेक्शन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है। तो पंजाब की धरती ने जो मेरे को दिया है वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मतलब इतना कुछ सीखने को मिला है पंजाब से कि ऐसे ऐसे लफ्ज़ कि कोई मतलब कहाँ से निकल के आ सकता है। मतलब कमाल की बात होगी, है ना, बिल्कुल सही बात कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो हमने फिर उसके बाद धीरे धीरे करके दिल्ली वाले जो भाई चीज है उनके साथ अपना अलग बातचीत थी, है ना। वो अपना अलग अपनी हवाबाजी में भाई दिल्ली से आया है वो वाले तो वो वाले तो उनके साथ एक अलग वार्तालाप थी। हाँ। तो वहाँ के लोगों की अलग वाइब है ना। जब दिल्ली वालों के आप गाने देखोगे तो बड़ा एक अलग सीन है हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ के गाने बहुत एक अलग लेवल के होते हैं। अपने एक बड़े भाई हैं, ठीक है, डीजी मॉडल, हाँ जी हाँ जी जिनका गाना आया था वो अरे मकामान जना नाश करवाओगी, टरा के नीचे खाता दबाओगी, है ना। हाँ जी हाँ जी। तो उनके अलग अलग है। एक भाई और है अपने यूट्यूबर है, काफी फेमस डीसी भाई है, उनका गाना आता है मोटी चैन मोटा पैसा दिखा दे, है ना। तो सबकी वाइब बहुत अलग है। उनके साथ वाइब मैच खा रही थी, हरियाणवी में कर रहा था। लेकिन हरियाणवी से पहले मैंने हिंदी शुरू किया था। हाँ बताया था आपने पहले हिंदी टच वाले। हाँ हिंदी टच करता था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हिंदी अपना टच किया। तो उसके बाद धीरे धीरे मुंबई वाले लोगों से वार्तालाप होगी, क्योंकि सर्कल के साथ सर्कल जुड़ता गया, बिल्कुल बड़ा होता गया। अब मुंबई में भी जान पहचान है। शायद ही कोई ऐसी स्टेट होगी जहाँ पे लोग बागों से बातचीत नहीं है ना। सब लोगों को अगर लिरिक्स भी चाहिए होती तो हम देते हैं। हाँ जी हाँ जी। अपना बढ़िया अभी टच मतलब सब ओके चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। हाँ। बस यही है कि लोग कई बार क्या है कि आपके प्रेजेंट को देख के आपको बड़ा जज करते हैं। यार गाड़ी आ गई, इसका दौर होता है यार, पीछा भी आ रहा होगा यार, कपड़े देखो कर रहेगा ना। पर लोग कभी भी आपका स्ट्रगल नहीं देखते कि बंदा उठ के कहाँ से आया। बिल्कुल सही स्ट्रगल जो होता है या तो आपको पता है या आपकी खुदा को पता है या आपकी फैमिली को पता है। बिल्कुल सही बात है। लोग लेकिन आपको जज करते हैं आपके प्रेजेंट से कि हाँ देख छोरा स्कॉर्पियो ले रहे हैं, अरे वो स्कॉर्पियो ले रहा, स्कॉर्पियो आई कुकर है तो देख, सही बात है ना। एडी कितनी घसी है मैंने यहाँ तक आने के लिए, वो तो देख, मेरा स्ट्रगल तो देख। एक टाइम पे वो था कि 3-3 दिन में भूखा रहा हूँ, वो चीज़ तुमने कभी नोटिस नहीं करी, आज ये चीज़ तुम नोटिस कर रहे हो कि मैं गाड़ी ले रहा है ना। तो बहुत फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। बाकी हम देख रहे हैं कि हरियाणवी जो गाने हैं, हरियाणवी इंडस्ट्री है बहुत बढ़ रही है। बिल्कुल पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि टॉप पे है हरियाणवी इंडस्ट्री। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से कि लोग पसंद कर रहे हैं, पूरे इंडिया में पसंद कर रहे हैं, बाहर भी पसंद कर रहे हैं, पूरी दुनिया में क्या कारण है इसके पीछे कि लोग पसंद कर रहे हैं हरियाणवी को इतना ज़्यादा? कारण कुछ नहीं है, एक है ना, मतलब एक हमारे अंदर कहावत है कि जब भी आप बोली जाए तो घी सा गला है ना। घी सा गला का मतलब समझते हो, घी होता है ना, घी। हाँ जी, जब कोई, मैं पंजाबी में बता देता हूँ कि जब कोई बंदा बोलता ना, ऐसा लगता है यार क्यों निकल के आ रहा है बस मुँह, मीठापन निकल के आ रहा है, मीठी बोली है ना। हाँ जी हाँ जी। साड़ी की है, साड़ी कोड़ी बोली है ना। मतलब अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया, अब आपका एक अलग हिसाब किताब है। हाँ जी। हरियाणा की थिंकिंग एक अलग जोनर की है ना। तो हमको शुरू से ही ये चीज़ सिखाई जाती है। मैं किसी कास्टिज्म की बात नहीं कर रहा, चाहे किसी भी कास्ट का इंसान हो, होना चाहिए हरियाणा से। आपके पंजाब में एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा सदब है कि अगर मान लो हम हरियाणा के अगर पंजाब में आ गए, हाँ जी, हमने गाड़ी रोकी, उस तरफ दुकान है कोई, हाँ जी, हमने छोटे बच्चे को बोला कि बेटा इधर आओ, उस दुकान से बेटा ये सामान ले आओगे। हाँ, वो बड़े प्यार से बोलेगा हाँ जी भाजी ले आऊँगा, कोई चक्कर नहीं, हाँ दो पैसे दो। वो लेके भी आएगा और दे के भी जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप हरियाणा में नहीं कर सकते। वहाँ पे छोटा बच्चा होगा, अगर आप हरियाणा में आके बोलोगे बेटा वो चीज़ लेकर आइए, वो सीधा कहे तू ले आ, तेरा दिक्कत हो रही है, वो सीधा ये सीधा है भाई तू लेगा, हमने क्या करे, हम क्यों जाएंगे, हम नौकर थोड़ी हैं तेरे। तो बच्चे को ये चीज़ सिखाया जाता है कि भाई दबना नहीं है, हाँ दबना नहीं है। तो ये चक्कर है। एक बोली हमारी ऐसी होगी कि जब हम बात भी करा हाँ तो लोग करने लग गए यार यो की करने लग रहा है। हालांकि नॉर्मल, मतलब अगला आदमी नॉर्मली कहता भाई
नमस्ते या राम राम हमारे में लगभग नमस्ते बहुत घाट बोल लिया करा है। हाँ, हाँ, बहुत बड़े भाई साहब हो गए उनसे कहते भाई नमस्ते, नहीं तो हमारा राम राम चल करा है कि भाई जब भी कोई बड़ा भाई मिलेगा, छोटा भाई मिलेगा, एक अलग वो होएगा है चीज़ कि भाई राम 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 भाई ठीक है बढ़िया। तो हमें राम राम ही चलता है। हाँ जी, हाँ जी, अब किसी से अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अब आप लोग अगर किसी के पास फ़ोन कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, आप बड़े अदब से बोलते हो, हाँ कितने रह गया जाना, तू आया नहीं यार, कमाल दी गल हो गई यार, तू लेट हो गया, तू आ जा यार छेती करे। ਅਸੀਂ नहीं बोलते इदा, साड़ी लैंग्वेज बहुत कोई, अरे कित है तू पागल है, तेरा दिक्कत हो रही है कि मैं कभी सीधा। सही बात है, बिल्कुल सही। अगले ने लगे कि भाई डर जाता बंदा। हम चाहे ठेके पर चले जाओ, चाहे सिगरेट की दुकान पर चले जाओ, कितने भी अगले अरे सिगरेट की डब्बी दिए भाई दे रहा होली बोलो, अरे ना होली बोलूँ मैं, ऊंचा तो बोलेगा नहीं। तो ये चक्कर है, बोली ऐसी है, हाँ बोली ऐसी है, बोली तो ऐसी ये है। चक्कर है। हाँ, बस वही है कि इनका एक ही काम है कि बस खुल जी से लो, हाँ, भड़क नहीं पाते। बिल्कुल सही। हाँ जहाँ पे भी है खुले दिल के बंदे हैं। हाँ जी, और एक ही चीज़ इनके दिमाग में बैठी हुई है कि भाई हाँ अगर यारी दोस्ती करोगे, यारी दोस्ती भी आपकी एंड तक निभाएंगे, दुश्मनी करोगे दुश्मनी भी एंड तक ही निभाएंगे। तो इनका सीधा सा हिसाब किताब है कि हाँ भाई बस हम तो हम हैं, बिल्कुल सही। फिर उससे फर्क नहीं पड़ता अगला आदमी चाहे कितना बड़ा लीडर हो। अगला आदमी ये भी कह देगा भाई इतना ये कर दिया, अरे तू आज ही ना देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हिसाब किताब है ना। हरियाणा का अपना एक अलग सबब है, अलग एक रुतबा है। बिल्कुल सही बात। जैसे आपने कभी देखा होगा अपना दिल्ली, अगर आप कभी गए हो, हाँ जी, हाँ जी, तो दिल्ली में जैसे पीली नंबर प्लेट चलती है ना, जिसको हम टैक्सी बोलते हैं, हाँ जी, तो वो चलती है वहाँ पे। यूपी बिहार के, पंजाब के भी और दिल्ली के भी लोग चलाते हैं गाड़ियाँ। तो वहाँ पे कई बार लड़की वड़कियाँ बैठ जाती है। हाँ जी, अंदर बैठने के बाद वो फिर बोलती है कि भैया, उनकी राइड जैसे कंप्लीट हुई कि भैया 1 किलोमीटर और छोड़ दो कि मेरा घर वहाँ पे है। हाँ, हाँ, तो वो क्या करेंगे जो और स्टेट वाले हैं कि हाँ मैडम छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, ये लड़की है, चल छोड़ दिया, घुमाई गाड़ी और छोड़ दिया। छोड़ दिया। और कई बार जब नहीं छोड़ते हैं तो वो लड़कियां क्या है बहस करने लगती है। हाँ, पर ठीक है मैडम जी, ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर हरियाणा का आदमी होगा, वो गाड़ी में अगर बैठी है तो बोले कि भैया मैं कंप्लेंट कर दूँ, अरे तो कर दिया ना, उतर तू, तो वो सीधे वो नहीं डरते भाई। आईडिया तो बंद होती होगी, साली दूसरी बना ले, उतर मैडम तू जा, जब तू पैदल जा, मैं क्यों जाऊँगा, वो 1 किलोमीटर तू पैदल जा, तेरा भाई ने बुला ले, किसी ने बुला ले, तू जा, मैं नहीं जाता। और गलती से अगर वहाँ पे कोई भसड़ हो जाए, हालांकि वो कैब ड्राइवर है, कैब ड्राइवर तो बहुत बड़ा तीर नहीं होता, बहुत बड़ा वो नहीं होता, ये नॉर्मल सा बंदा है, ठीक है, बस हरियाणा का होना चाहिए बस, ठीक है। कि बोलेगा भैया मैं मेरे भैया को बुला रही हूँ, मैडम एक काम कर, तू तेरा भाई ने बुला रहा, भैया बात बोलिए, तू आएगा, जान नहीं देंगे। वो 100 कॉल करेंगे, वो कैब ड्राइवर एक फ़ोन करेगा, उसके एक फ़ोन पे इतने लोग आ जाएंगे कि मतलब ये भाईचारा है। बिल्कुल सही ये बात है, मतलब हरियाणा में एक चीज़ सबसे बहुत फेमस है, हाँ जी, वो है भाईचारा। भाईचारा, बस भाईचारा, जिसको भाई कह दिया तो कह दिया, हाँ जी, और जिसको दुश्मन कह दिया तो दुश्मन कह दिया, दुश्मन कह दिया। ये चक्कर रहता है। तो ये है हरियाणा की, ये हमारी संस्कृति। बहुत बहुत उनके खून में ही बोलते हैं ना, ऐसा कि पंजाबी खून होता है या हरियाणवी खून होता है, तो वो खून में ही ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल, खून में अड़पन, खून में क्या कहते हैं ब्रेवरी, सब कुछ अड़क है खून में। आप तो पंजाब हरियाणा दोनों में रहे हो, पंजाब में भी रहे हो, हरियाणा में रहे हो, तो जो इंडस्ट्री है हरियाणा की इंडस्ट्री वो बहुत अलग है पंजाबी इंडस्ट्री से। दोनों में क्या फर्क लगा है? दोनों भाई भाई, हरियाणा पंजाब राग स्टेट है, बिल्कुल भाई है, तो पर फर्क होता है दोनों में। पंजाब में अलग कुछ चल रहा है या हरियाणा में अलग चल रहा है, तो आपको क्या फर्क फील हुआ हरियाणा पंजाब में? फर्क कुछ नहीं है, फर्क सिर्फ बोली का है। ठीक है, फर्क सिर्फ और सिर्फ बोलने का है। हम लोगों के समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि जैसे अगर मैं अपना हरियाणवी गाना गा के दिखाऊंगा तो आपका वो जोनर ही नहीं है, आप समझ ही नहीं पाओगे। बिल्कुल, लेकिन आप सुनोगे इसलिए क्योंकि आपकी उस गाने के साथ वाइब मैच खा रही है ना। जैसे अभी डंड भाई का गाना था, कन्नड़ा में तेरी मौत का सामान है ना, अभी जैसे है ना, तो आप यूं करते रहोगे, हालांकि आपको समझ नहीं आ रहा घंटा भी लेकिन आप ऐसे ऐसे करते रहोगे ना, तो ये चक्कर है ना। अब जैसे कोई भी गाना है ना, पंजाब में भी सेम चीज़ है, हरियाणा में भी सेम चीज़ है। बिल्कुल सही बात है। म्यूजिक तो म्यूजिक होता है, कैसे कर ले है ना, बस एक वोकल का टोन का फर्क है, एक बोली का फर्क है ना। हाँ जी, हम जब छोटे थे, आप यकीन करना, हम कभी हरियाणवी गानों पर नाचे नहीं। हमारे हरियाणा में शुरू से पंजाबी गानों पे हमारे जैसे बारात होते हैं, बारात को हम लोग जनेत बोलते हैं। अच्छा, अब जनेत आ गई भाई, देख चल जनेत में चल लांगे, भाई का ब्याह है, ब्याह मतलब शादी, वो भाई का ब्याह है, चल जनेत में चल लांगे, जनेत मतलब बारात, चल भाई बारात में चल लांगे। उड़े गाने हैं बाजा के मित्रा दी छतरी तो डिगी, उड़े ऐसे नाचे। हरियाणी में गाने वक्त नाचे को नहीं, गिद्दे विच नच ले है ना, एक रारा रीरी गाना आया था, रारा रीरी रारा तेरे लगता है ना, ढोल जंगीर था, आज भी बाजा है ना। तो ये चक्कर है। तो लेकिन बस वही है कि एक यहाँ पे भी एक एनर्जी का बहुत फर्क है। हाँ जी, जैसे मान के चलो हरियाणा के कुछ आपके यार दोस्त आपकी शादी में आ गए, ठीक है, आपने पंजाबी गाने चला रखे हैं, उनको नाचना नहीं आता, मैं देसी आदमी, मैं तो दबन नहीं हूँ भाई, मामला कोई मतलब वो नहीं, नॉर्मल अपना करते रहेंगे ताकि आपको खुशी मिले। पर जैसे ही आपने चलाया
हरियाणवी गाना, हरियाणवी गाना। ठीक है, जैसे आपने चला दिया देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रहे, कभी नहीं हो जाएंगे मैं कि बस पढ़ दे सिस्टम ना कभी है ना, उन्हें पढ़ दे बजना है, उसका बात तो कोई नहीं है भाई, तुम साइड में हो जाओ, उनकी एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाए, बूस्ट हो जाएगी। हाँ। बिल्कुल और सही बात बस यही सोचा भाई यार, मतलब अलग अलग बंदे की अलग अलग वो है। हाँ, ये हमारे दो बड़े भाई हैं जो चल रहे हैं, अपना अमित सैनी रोहतक यार, अपने दादा मासूम मासूम शर्मा जी नाम उनका, दादा क्या कर रहा। अच्छा। तो जब वहाँ बज जाए हैं भाई डीजे पे, तो फिर तो मतलब आदमी पागल हो जाए, गोली तक चल जाए भाई। हाँ। हाँ, मतलब शादियों में बहुत गोलियां चली है भाई उनके अच्छा। गानों पे, हाँ, तो ऐसा सीन हो जाता है भाई। बिल्कुल है। हाँ। बाकी मैं देख रहा हूँ जो हरियाणा पंजाब नॉर्थ की जो स्टेट्स है ना, जहाँ पे गांव बहुत है इस टाइम भी, क्योंकि उस साइड पे गांव है ही नहीं, साउथ साइड में और मुंबई साइड पे गांव खत्म हो गया है, बिल्कुल। लेकिन पंजाब हरियाणा में गांव है अभी। तो जो गांव से लोग निकलते हैं वो कलाकार बनते हैं, कलाकार जहाँ बनते तक मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब में जो सुद्ध मूसेवाला जी हो गए, एपी ढिल्लों जो भी हाँ। चल रहे हैं, तो वो सारे गांव से निकले हुए हैं, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। नीचे से निकले हुए हैं, वो कलाकार बनते हैं। और हरियाणा में से आप हो गए, तो बिल्कुल गांव से निकल के ऊपर एक कलाकार बनते हैं। तो गांव में ऐसा क्या है, या गांव की एनवायरनमेंट में ऐसा क्या है कि बंदा कलाकार बन जाता है, उसमें एक आर्ट आ जाती है? आपको मैं एक बात बताता हूँ, जरूर, इस चीज़ को थोड़ा सा गौर फरमाना। हाँ जी। जिस इंसान ने बचपन से अपने घर के हालात देखे हैं ना, बुरे हालात देखे, वो हाँ जी। उसका एक दायित्व बन जाता है, वो या तो कर देगा या मर जाएगा, है ना। और पूरी फैमिली में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली हाँ माय जी, फैमिली, हाँ जी, आई हाँ एम जी, नॉट टॉकिंग अबाउट योर फैमिली, आई हाँ एम जी। टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, कि कौन आदमी की है, कित का है, की कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक फैमिली में एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है, ऐसा बच्चा ज़रूर होता है जिसका मेथड बहुत अलग होगा, या तो आर्टिस्ट होगा या कुछ और होगा, जिसको हम बोलते हैं खोटा सिक्का, है ना, एक खोटा सिक्का। माँ बाप ताने देते यार कुछ कर लेना है, करता है को नहीं, देख 23 साल का अड़ूत हो रहा तू, ना कमा ले धमा ले कुछ, तेरा वर्ग देख जॉब लाग रहे हैं, हाँ, लेकिन वो अपनी हवाबाजी में मगर कर लेंगे, कोई बात नहीं। मेरे को भी बहुत ताने मिलते थे, मैं मेरे घर का खोटा सिक्का था, अच्छा। कि ना छोरा नुआ हड़ता रहा है, कभी डांस में बढ़ गया, क्योंकि हमारे क्या है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा लाइक नहीं करते, नहीं करते, नहीं नाचना गाना, है ना। बिल्कुल तो सही ये बात है। लेकिन एक जिद थी कि मैंने बोला था कि मैं बस ये था कि भाई करना है बस, तो अपना बस करना है, तो अपना हो गया अपना, हाँ जी, हाँ जी। धीरे धीरे अपना करते रहे, हाँ, हाँ, हाँ। तो होता रहा, तो अपना जब तक जिद्दी नहीं बनोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। तो वो जो जिद्दी एक बनना जरूरी शख्स होता है, हाँ जी। आज घर का सारा सिस्टम चेंज हो गया, तो कभी खाने को दाने नहीं होते थे ढंग से, है ना। आज मम्मी को मैं डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, मम्मी कोई दिक्कत तो ना रही है, क्या सौदा चाहिए बता। तो ये चक्कर है ना, हर एक चीज़ का अलग अलग रहता है। जो बंदा, वो कहता है ना, देखो एक परमात्मा ने ये चीज़ अपने अंदर लिखी हुई है कि जो बंदा गाँव में पैदा हुआ है ना, वो गाँव में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता, उसको निकलना पड़ेगा, वो बाहर ही सक्सेस होगा। बिल्कुल सही बात है, ये चक्कर ये है। बात बिल्कुल सही है। और सक्सेस होने के लिए निकलना पड़ता है। निकलना पड़ता गांव में क्या सोर्सेज नहीं है, खेती बाड़ी के अलावा और क्या चीज़ है बताओ, है, बिल्कुल सही है ना। बात है। जो भी करनी पड़ेगी तो कंपनियां बाहर है, बाहर है। समझ रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। कॉलेज में भी जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तो कॉलेज बाहर है ना। छोटे मोटे स्कूल होते हैं गाँव में, तो गाँव का ये किस्सा रहता है। तभी उन शब्दों के हार फिर में ये चीज़ें आती है कि हम पिंडा वाले हैं, ये वो, है ना। हाँ, तो एक एक चीज़ का विस्तार स्वरूप यही चीज़ें होती है कि भाई हमने देखो, हम गाँव से लिखड़े हैं और हमने देखो ये चीज़ करे। ये शहरियों की बात नहीं है, है नहीं ना? कर सकते। हम वो लिख देंगे, गा देंगे, बढ़िया वो कर देंगे, हाँ, लेकिन जो अदब और जो सबब एक पिंड वाले में होगा ना, जो गांव वाले में होगा, जो चीज़ गांव वाला गा देगा वो शहरी नहीं गा सकता। नहीं गा पाएगा, बिल्कुल सही बात है। जो एनर्जी भरता है, जो रिलेटेबल चीज़, पता है क्या है, एक गाना होता है ना, जो वो जब वो हिट करता है, इमोशनली बंदा रिलेट करता है उसे सुनने वाला, तब जाके वो हिट होता है। जैसे वो देसी देसी ना बोला कर छोड़ी रे, जो बंदा देसी है, जो लगता है कि हाँ यार ऐसी देसी है, जो उस चीज़ के लिए प्राउड है, वही गाने में नाचेगा, हिट होगा, उसे रिलेटेबल लगेगा, इसलिए गाना हिट होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब आपकी बात कर ले। हाँ, आप अगले 10 साल में किससे कोलैब करना चाहोगे? आपका ड्रीम सिंगर कौन है जिससे आप कोलैब करना चाहोगे? अब मेरा ड्रीम से करा, ये बहुत बड़ा सवाल कर दिया आपने। ये बहुत बड़ा आपने सवाल कर दिया। ये चाहे एक ना हो, जितने भी हो, आपको लगता है कि हाँ जो अभी चल रहे हैं, जब आपको लगता है कि हाँ मैंने देखो, इनसे करना है, मैं इनसे आपको काम। एक बात बताता हाँ हूँ, जी, मेरे पंजाब के अंदर बहुत बड़े आइडल जो रहे हैं वो हनी सिंह रहे हैं। ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि मेरा कोलैब अगर कभी उनके साथ अगर हुआ, हाँ, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो गाना बवाल करेगा, क्योंकि मुझे मेरा जोनर का पता है। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जब जी। क्योंकि पाजी जब गाते हैं ना, है ना, हाँ, 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 तो उनका एक अलग ही स्लैंग है, मतलब, है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही बात सुनो मेरे वीरो अज मेरी कहानी, है ना, है। हाँ, हाँ, मैं सोफिया था राजा नशे च मेरी रानी, है ना। हाँ जी। तो एक हर किसी का अलग टोन रहता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जब उसके अंदर एक, चाहे मेरा रैप पार्ट हो, हाँ, 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 लेकिन जब हो तो मतलब एक वो चीज़ अलग निकल के आएगी। एक ऐसा होता है ना कि आपको आपके बारे में पता होता है, पता होता है, कि बिल्कुल सही आप बात अगर है। पानी का गिलास रखे थे कि आप इस गिलास में से कितना पानी पी सकते हो, है ना। कि अगर आपको पैदल जाना है 10 किलोमीटर, लेकिन आप कितना किलोमीटर चल सकते हो, आपको पहले से पता होता है अपने पता दिमाग होता को, है, ना। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे को मेरा पता है कि अगर हनी भाई के साथ, अगर हनी पाजी के साथ मेरा अगर कोलैब आया, तो मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत मतलब, बड़ी बात है ना। है। ठीक है, तो ये है, आपका झुकाव ज़्यादा रैप की तरफ है कि सिंगिंग की तरफ इस टाइम? दोनों की तरफ। दोनों की हाँ, तरफ। दोनों मैं बहुत अच्छे से मतलब करता हूँ, और मतलब टचवुड मतलब बढ़िया तरीके से ये चीज़ें हैं। ठीक है।
बाकी वही बात कर ले हरियाणा की। हरियाणवी गाने जब आप गाते हो या जब आप पंजाबी अपने कभी गाया अभी तक गाना जब गाते हो तो दोनों की जो वाइब है उसमें फ़र्क होता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि हरियाणवी गाने ज़्यादातर होते हैं कि वो मार द चकलांग वाले, लेकिन पंजाबी गानों में वो चीज़ बैलेंस होती है कि बीच में रोमांटिक भी होते हैं, बीच में वो भी होते हैं। नहीं, हरियाणा हरियाणा के लोग भी करने लगे रोमांटिक। वो ऐसा नहीं है, मतलब कि बात दरअसल ये है कि हाँ जी, हरियाणा में रोमांटिक नाम की कोई चीजें नहीं है। हाँ वही, वहां पे अगर आप ये बोलोगे कि भाई रोमांस करना हुआ है, मैं तो मतलब खपिटर आदमी है, मैं तो कितने अगर जा रहे हैं अपने इस बंदी बुंदी गल है तो वो एक अलग बात है, नहीं तो उनने रोमांटिक कार भी नहीं मेरा ठीक है। हाँ जी, तो मैं गाने में तो खैर लिखते हैं चीज़, ठीक है, लेकिन मैं देसी आदमी है हरियाणा के, कि बस उनने बस हर एक गाना में मतलब जो अगर छोरा हो गया, बंदूक होगी, हाँ जी, हमारा सिस्टम है, हमारे पास गाड़ी है, हमारा पैसा, हमारे किले, हाँ हम न्यू हार हम न्यू हाँ, है ना, तो बस हम हरियाणवी है ना। हाँ जी, तो ये चक्कर है जहाँ पे ये चीज़ें आती है ना गानों में, मतलब हम अब कितने भी हम लोग रोमांटिक गाने कर ले, कई बार ना चले, हाँ जी, एक बदमाशी ये कर दिया वो 10 रोमांटिक गाना फील कर देगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये होता हुआ है, हर एक चीज़ का अपना एक अलग हिसाब किताब है, हाँ अलग जी, हाँ एक जी, हाँ अपना जी, चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी, ओके। बाकी आपने एक प्रोडक्शन के साथ काम किया है, प्रोड्यूसर के साथ काम किया है, इंडिपेंडेंटली भी काम किया है, दोनों में से बेहतर कौन कौन सा लगा? मतलब ठीक है, इक्वली रखूंगा मैं, मतलब है ना, क्योंकि दोनों में से किसी ने मतलब ये नहीं करा कि कम करा है या ज़्यादा करा है, दोनों ही मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे दोनों ने मतलब दिया है बहुत कुछ हाँ ज़िंदगी में, हाँ, दोनों के लिए मैं बहुत मायने रखता हूँ और मेरे लिए दोनों मायने रखते हैं। दोनों में तो मैं जब जैसा शुरू में उनके साथ था, हाँ आज जी, अगर थोड़ा बहुत कुछ बन भी गया हूँ हाँ जी, तो आज भी मैं उनके लिए वैसा ही हूँ। वैसे ही। वो आज भी मुझे बच्चा कह के बोलते हैं, हाँ बेटा, हाँ, है ना, हाँ, हालांकि मेरी एज के हैं वो लेकिन फिर भी मेरे को बेटा बोलते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बेटा जी, ठीक कर ले, ये जो तू गाना लग रहा है सौदा ठीक नहीं है ना, देख पब्लिक तूतड़ा को हाँ, मारेगी इन्हें ठीक कर ले। तो मैं ठीक है सर, मैं कर लिया, मेरे को दिक्कत नहीं, हाँ ढंग तरह अगर, हाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हाँ मैं जी, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चक्कर है बस, बाकी ओके। दोनों इक्वल अपना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे जब आप गाने लिखते हो, गाने लिखते समय एक इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी गाना लिख रहा है, चाहे बदमाशी हो, चाहे रोमांटिक हो, चाहे कोई भी जॉनरा हो, उसके लिए इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होती है। जब आप लिखते हो तो कहाँ से आती है इंस्पिरेशन, वो कैसे लिखते हो, क्या प्रोसीजर होता है आपका? देखो, मैं दरअसल सच बताऊँ, जो चीज़ें मेरे पे बीतती है, हाँ जी, मैं कभी भी बनावटी चीज़ें नहीं करता हूँ। अगर मैंने, हुँ, मैं देखो ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैंने मेरे गानों में भी अगर अगर बोला है, वो जो किस्से बता रखे हैं भाई, हम फाड़ देंगे या मार देंगे, ये वो बदमाशी, है ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो करी है, है ना, हाँ वो जी, करी है तो बोल रहे हैं, है ना, तो बोल क्योंकि रहे हैं। गाना अंदर से तभी निकल के आता है हाँ, हाँ, जब आप उन चीज़ों से गुजरे हो, गुज़रे हो। है ना। तो मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ 95% के मेरे गानों में मैं मेरी सच्चाई लिखूँ, हाँ जी, मेरे साथ जो बीता है या किसी और के साथ जो बीता है, हुँ, वो चीज़ मैं हमेशा अपनी कलम में लिखने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी। वही है कि अभी बस वही है कि गम बस, और कुछ नहीं है ज़िंदगी में, ऑल सेट है। हाँ, 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 हाँ। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे 2015 में मैंने फादर साहब को खो दिया, अच्छा, हार्ट अटैक उनको आ गया था। हाँ जी, तो उस टाइम पे मतलब थोड़ा सा वो हो गया कि 2 साल तक तो ये नहीं पता चला कि हम लोग कहाँ पे हैं, कहाँ पे, एक कहते हैं ना, घर की जब नींव हिल जाती है ना, हाँ, तब पता लगता है कि हाँ यार, पेड़ पेड़ नहीं रहा, है ना। बिल्कुल सही तो बात। ये है। तो आज जब जैसे ये भी ऐसे रह रहा हूँ मैं ना, हाँ जी, हाँ गाड़ी जी। घोड़े और अपना पैसा जो भी है ना, हाँ, हाँ, हाँ। ये चीज़ उनको नहीं दिखा पाया बस मैं, है ना। तो ये दुःख है रहता बस, है। अगर वो होते तो बात एक अलग होती है ना। तो जैसे अभी ये कहानी है, जैसे आपने पूछा कि भाई शब्द कैसे लेके आते हो, शब्द कैसे लेके आते तो हो? उनके ऊपर 2 लाइनें मैंने लिखी थी। ज़रूर। तो पापा के ऊपर मैंने लिखी थी ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो लाइन थी कि जिंदगी आ मेरी मन्ने सुननी कती लागे से, तेरे बिना बाबू मन्ने सब जड़े दाबे से, सारी चीज़ लिया के मेरा कदमा में धरी तन्ने, तेरे बिना दुनिया या नीचे मने दाबे से, तू ही मेरा रब था रे, तू ही तो जहान था, आज तेरे बिना मेरी जिंदगी बेकाबू, मेरी कामयाबी पाछे वजह मेरा बाबू, आ जा तू वापस बाबू, हो जा ऐसा जादू, जिंदगी है मेरी मन है, ये लिखा बहुत सुंदर। कि मैं जो भी हूँ कि मेरी कामयाबी के पीछे बाबू, मतलब हम लोग हमारे फादर साहब को बोलते हैं, हाँ जी, हाँ हाँ, जी, हाँ जी, हाँ जी। पापा हम लोग बहुत घाट बोलिया करा, या तो बाबू या फिर पापा बोलते हैं, तो मतलब है ना, तो बाबू एक हरियाणा के पिछाना, तो हम फादर साहब को लगभग बाबू के नाम से जाना जाता है। कभी भी अगर हम पापा पे गाना लिखेंगे तो पापा पे अगर गाना लिखते, जैसे मैं मेरे पापा को पापा बोलता था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं गाने में पापा नहीं बोलूँगा, बाबू। तो बाबू बोलूँगा, है ना। तो हर एक चीज़ को
देखना अलग तरीके से डिफाइन करा गया। बिल्कुल सही बात है। मैंने देखो गाना गाया आपने, है तो ये सैड सॉन्ग और हरियाणवी में है, पर वो पता क्या है, देखो आपने बोला कि बोली वैसी है, बट इसमें बोली सुंदर कितनी लग रही है, वो भी बोली, वही चीज़ है, वही चीज़ है। रंग होते हैं हर एक जॉनरा के, हर एक इंसान के। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ज़िंदगी के किस्से होते हैं जिससे बंदा इंस्पायर होता है, जिससे बंदा सीखता है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा किस्सा हुआ जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो, या आपको लगा हो कि हाँ यार, इससे मैंने ज़िंदगी में जो भी हूँ उस किस्से के कारण हो, या उस टाइम के कारण हो, कोई ट्रिगर पॉइंट हो, जैसे आपने डांस या सिंगिंग की तरफ गए, वो एक ट्रिगर पॉइंट आया कि हाँ यार अब से मैंने गाना ही है। ट्रिगर पॉइंट ये था कि मेरे हालात जो थे घर के, हाँ जी। मैंने मतलब मेरी माता को भी काम करते हुए देखा है ना, 300 की दिहाड़ी में जाते देखा है ना। जब चाचा ताऊ की जो लड़कियां हैं, जो सिस्टर हैं बड़ी, वो आई हैं बिना पैसे दिए, ऐसे आती हैं जब गुड़िया, तो हमारे क्या कि 10-50 रुपए से पकड़ा देते हैं मान सम्मान के। हाँ जी। हाँ जी। तो मैंने उनको खाली हाथ भी जाते देखा, मतलब है ना। तो इससे बड़ी पीड़ा मेरे ख्याल से कुछ हो नहीं सकती कि आप किसी बहन को 10 रुपये भी हाथ पे ना रखो, कि कोई बहन आपके घर पे आके और खाली हाथ गई हो। तो ये मैंने मेरे बाप को दिहाड़ी करते हुए देखा है। मेरा एक ये था कि हालात चेंज करने हैं, टचवुड हुए भी हैं, और टचवुड परमात्मा की दया से अगर बाबा ने ठीक ठाक रखा बोला ना, हाँ जी। तो आगे और भी होंगे। तो ये चक्कर है। ठीक है, अंत में, एंड में, जो नए सिंगर अभी उठ रहे हैं या जो नए सिंगर ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए कोई सलाह आप देना चाहो? सलाह यही है कि एक तो सबके साथ बना के रखो, आपको कंपटीशन नहीं करना चाहिए किसी से, क्योंकि मत जब पुट्ठी होती है पता नहीं कौन बंदा कहाँ पे ट्रिगर के सामने आ जाए, कुछ नहीं पता होता। क्योंकि देखो बात पता क्या होती है, हम जैसे अगर हम बात करें गैंगस्टरों की, गैंगस्टर कोई नहीं होता, गैंगस्टर बन जाता है इंसान, हालात ही ऐसे हो जाते हैं। अब कई बार सर्कल ऐसा हो जाता है, मेरा गुड़गांव में शो था पिछले महीने, हाँ जी। वहाँ पे मैंने शो करा दिया भाई, हाँ जी। तो 4 आदमी चढ़ गए स्टेज पे, अच्छा। करा भाई फोटो तुरा, माँ भाई मगर राम तो मगा की दिक्कत होगी, मगा रुक जा, तो करा अरे तरवा ले कोई बात ना, तो फोटो तुरवाई भाई, मैं तो गाना बढ़िया गा, स्वाद आ गया कती। अच्छा। हाँ भैया धन्यवाद भाई। हाँ। नो तो तेरा नंबर दे, मैं नंबर दे, नंबर क्यों दूँ भाई? हाँ। अरे करा तू तेरा नंबर दे ला, मैं घंटी मारूँ हूँ, ए ले देख तेरा नंबर आ गया। गुड़गांव में जब भी आओ मैंने बता दिए, अच्छा। तेरा गला कोई दिक्कत हो रहा है या इतना कोई सेध रहा है, पाड़ देंगे। तो ये सर्कल ऐसे जुड़ता रहता आगे, है हाँ ना। जी। हाँ जी। हाँ तो जी। ये चक्कर है, भाईचारा इतना जुड़ जाता है कि मतलब नहीं पता लगता है ना। हाँ। बाकी बस वही है, सबके साथ बना के रखो, है ना, और अपने काम से काम रखो। बस ये देखो कि कुछ भी ऐसा ना करो कि जिसकी वजह से आपकी इमेज मार्केट में नेगेटिव जाए, क्योंकि अगर जब तक आपकी इमेज मार्केट में ठीक है, आप ठीक हो, क्योंकि जब तक बंदे की इमेज ही डाउन होगी तो फिर मेरे ख्याल से उस बंदे का सर्वाइव करने का कोई फायदा नहीं। बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप चाहे बहुत अच्छा गाते हो, चाहे आप मास्टर सलीम हो जाए, हाँ जी। है ना, अपनी गायकी में, हाँ। लेकिन अगर आपकी मार्केट में वैल्यू नहीं है तो आप ज़ीरो हो। ज़ीरो। ये तो बस वही है कि अपना अच्छा गाओ, हर किसी इंसान का अपना अपना एक रहता है, बढ़िया तरीके से अपना सारी चीज़ें होती है, तरीके से रहो। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि एक बड़ी ना एक अजीब सी कहावत है कि दिन तो कुत्ते का भी आता है ना, और हम तो फिर भी इंसान है। सही बात है। मेहनत पे भरोसा रखो, अपने रब पे भरोसा रखो, अपना परमात्मा अपना भोला पे भरोसा रखो। मेरा यकीन करो, ज़िंदगी में एंड में सब ठीक होता है, सब ठीक होता है। सब ठीक होता है। हाँ जी। भाग दौड़ है, स्ट्रगल है, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन जब हम कहते हैं कि पड़े पड़े अगर आलसीपन में अगर करेंगे, यार हमारा तो कुछ होने नहीं लग रहा यार, या तो कुछ बातें को नहीं यार कुछ कोई होने लग रहा है, भगवान तेने मेरा हाथ तरक्की करे, और भगवान क्या बोलते हैं कि भाई तू कुछ करे तो मैं करूँ, है ना। सही बात है। तो ये चक्कर है, तो वही है ना कि कुछ पाने के लिए ना खोना पड़ता है, सीधी सी बात बहुत है ना। ज़रूरी है। हाँ जी। हाथ को हाथ होते हैं भाई, तू इस हाथ से ले, इस हाथ से दे। मैंने अगर कामयाबी पानी है तो उस कामयाबी को मैंने मेरा जीवन देना पड़ेगा, स्ट्रगल देना पड़ेगा, ले मेरे दिन ले मैं तेरे ऊपर लौटा दिए, हाँ जी। और मैंने कामयाब होना है। कामयाब लेकिन एक टाइम पे बंदा हारता भी है जब उसके पास पैसे नहीं होते, हाँ। लोग जानते भी है, लेकिन फिर भी वो किसी को बता नहीं पाता कि भाई मेरे पीछे को नहीं, लेकिन मेरा सिगरेट पीने का जी कर रहा है, सिगरेट पीने के पैसे नहीं है ना, बता नहीं पाता। कई बार बंदा डाउनफॉल पे आ जाता है कि यार ऐसे बैठ जाता है कि यार कुछ होगा नहीं यार, आधे लोग बीच में हार मान लेते हैं, बैठ जाते हैं। मेरा मानना एक चीज़ है, हाँ जी। मैं सबको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि 2 तरीके के इंसान होते हैं, 2 तरीकों के इंसानों के साथ बैठना शुरू करो। एक वो जिन्होंने ज़िंदगी में सच में कुछ उखाड़ा है, हाँ जी। और एक वो जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया। ठीक है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जब आप एक सक्सेसफुल बंदे के पास बैठोगे, हाँ। हाँ। तो वो आपको ये चीज़ बताएगा कि भाई मैंने ये चीज़ें नहीं करी थी, हाँ। इसलिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और डाउन वाले बंदे के पास बैठे वो आपको ये बताएगा भाई मैंने ये चीज़ कर दी थी, इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ। मीडिएटर ना, मीडिएटर साला
गलत आदमी होता है, उसके पास बैठोगे ना वो आपको यहाँ का छोड़ेगा ना वहाँ ना वहाँ का छोड़ेगा। बिल्कुल सही बात इसलिए संगत हमेशा ऐसी रखो। देखो इंसान को अगर कोई चीज़ चेंज करती है तो दैट इज एनवायरमेंट। हाँ जी। अगर आपका एनवायरमेंट ठीक है तो आप ठीक हो। हाँ 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 अब आप 10 दिन गांजा बेचने वालों के साथ रह लो, अब 11वें दिन मेरे को बता दोगे रांझा भाई आज गांजा का रेट ये चल रहा है ना। हाँ, बिल्कुल आप सही 10 बात दिन सिंगरों के बीच में रहो, आज आप मेरे को बताओगे भाई रांझा भाई ने ये गाना लिखा है ना। तो ये चक्कर है, संगत का बहुत असर पड़ता है। बहुत असर पड़ता है। अगर आप अच्छे लोगों में हो हाँ जी, तो अच्छे बन कर रहोगे, आप बुरे लोगों में हो तो बुरे बन जाओगे। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि दिमाग अपना सायरन पकड़ता है कि हाँ ये सायरन आ गया, अब इसको अब हमें यही करना है, यही करना है। ये चक्कर है। अब अच्छा खासा बंदा होता है, किसी के साथ गाने गुने गा रहा है, वो किसी के साथ चला गया वहाँ पे, बीच में कोई किसी तीसरे बंदे के साथ बैठा है, फिर वो बोलता भाई लड़ाई होगी चलना पड़ेगा, तो हाँ भाई चल ठीक है। अब उसने गुत्थम गुत्था कर दिया, उस पर पर्चे हो गए, पर्चे हो गए। पर्चे होने के बाद ना बेचारा वो वहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। इसलिए उड़ता तीर कभी मत लो। बिल्कुल सही बात। जो भी करो खुद को देख के करो, अपनी फैमिली को देख के करो कि भाई इतना देखो कि कुछ भी कर रहे हो ना इसका पूरा पूरा असर आपकी फैमिली पे जाओगा, और घर वाले आपका वेट करते हैं कि भाई हमारा बच्चा वो करे। बिल्कुल सही बात। ये चक्कर, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहले गलतियाँ करते थे वो बात एक अलग थी, क्योंकि लोगों को क्या है कि कई लोग जब हार मान जाते हैं ना, मैं ये बोलता हूँ कि हार मत मानो। हार मानना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि जीत के पीछे हार भी है, हार के पीछे जीत भी है ना। भाई नॉर्मल सी बात है कि बाजीगर बनना तो देखो बाजी तो जीतनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सही तो ये चक्कर है, हमेशा अपने आप को कठोर रख के रखो कि नहीं बस करना है, जिद पालो। जब तक जिद नहीं होगी तब तो फिर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही ये बात है। जिद होना बहुत ज़रूरी है, जब तक इंसान जिद्दी नहीं होगा ना। और मतलब है ना, मेरे एक ख़ास दोस्त थे, उनके वहाँ पे हम लोग जाते थे। हाँ जी। तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात बोली थी हमारे ग्रुप में ना, जहाँ पे हम लोग बैठ के मतलब रैपिंग वैपिंग करते थे, और गाने वाने जब करते थे तो वहाँ पे बोलते रहते थे कि यार ये स्कूल में भी ऐसे थे, हम लोग रैपिंग वैपिंग कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और अपना जो क्लासमेट थे अपना बोलते थे अरे पागल हो गए यार, ये कभी 24 घंटे लग रहे हैं धड़ कभी टेबल बजा दिया, कभी चुटकी बजा दी, कभी ऐसे कर रहे हैं हाँ गा ना, उनको पागल लगते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो एक दिन ऐसे मायूस हो गए, तो गुरुजी ने बोला, जो हमारे मास्टर जी थे, सर एक बात करनी है आपसे। कहा हाँ बोल बेटा, क्या बात होगी। मैं सारे मगर चिड़े क्यों मरता है, कर क्या बात होगी। मैं गणे लगा मारा पाछा, मगा कर क्या बात हुई। मैं पागल पागल कह जाए। मैं सर कर बेटा इधर कंधे बात रखा, उन्होंने बड़े प्यार से बोला कर बेटा एक बात बताऊँ। माँ जी जिंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखना माँ जी, कि जब लोग आपको पागल बोलना शुरू कर देना उस दिन आप समझ जाओ कि आप सही ट्रैक पे हो। ये चक्कर है, लोगों का काम बोलना नहीं, लोगों का काम भोंकना है। सो यू हैव टू इग्नोर दी पीपल एंड जस्ट ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लाइफ। बहुत जब आपकी लाइफ अगर ठीक होगी तो आपका गोल सेट होना चाहिए। कई लोगों को क्या है गोल नहीं होता दिव्य भाई, लेकिन गोल सेट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जब गोल होगा तभी इंसान उसकी तरफ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चलो थैंक यू सर हमारे पास आने के लिए, थैंक यू सो ये इतनी सुंदर बातें करने के लिए। बिल्कुल एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग रियलिटी टॉक्स।